कुमार सिंह है और आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्टकट की के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आज हम पिवट टेबल, नेविगेशन एंड प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट है चार्ट डैशबोर्ड, रिमेंबर एडवांस एक्सेल शॉर्टकट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल, अगर कोई व्यक्ति एक साथ डेटा के साथ काम करता है तो उसे पिवट टेबल बहुत ज़रूरी होता है। मस्ट बी रिक्वायरमेंट दिस एलिमेंट पिवट टेबल। सो पिवट टेबल के भी कुछ शॉर्टकट होते हैं, जैसे कि अल्ट एन बी इंसर्ट पिवट टेबल, अल्ट जे टी पिवट टेबल टूल्स है। पिवट टेबल टूल्स क्या क्या होते हैं? नेक्स्ट होता है अल्ट शिफ्ट राइट एरो ग्रुप डाटा, यानी जो अपने पिवट टेबल बनाया उसके डाटा को कैसे ग्रुप करेंगे। अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो अनग्रुप कैसे करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारे पास कुछ रॉ डाटा है जिसपे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है अल्ट पिवट टेबल क्रिएट करना। तो बस देखिए अल्ट इन पिवट टेबल का शॉर्टकट होता है अल्ट इन में। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इसको। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम सिलेक्शन का शॉर्टकट की यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अप डाउन करते रहिए और सिलेक्शन हो जाएगा, या कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद में अल्ट एन और भी क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, होम टेबल रेंज, यानी हमको इस सिलेक्शन किए हुए रेंज से पिवट टेबल बनाना है या फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स, यानी दूसरे जगह पे हमारा डाटा है वहाँ से हमें पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो हमें यहीं से पिवट टेबल बनाना है, तो हमें उसको क्लिक करेंगे। अब देखिए सिलेक्ट टेबल एंड, हमारे जो डाटा है A1 से लेके आपका E25 तक है, यानी A1 से लेके E25 कहाँ है? E, यहाँ तक हमारी डाटा अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें पूछता है, न्यू वर्कशीट चाहिए आपको, यानी अगले पेज में बनाना है, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी पेज में बनाना है। तो हम लोग इसी पेज में इसको क्रिएट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना सेल सिलेक्ट कर लिया। सही देखिए सेल जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन शो करेंगे, और फिर हमने क्या किया, ओके कर दिया। देखिए हमारा आ गया एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय नेम, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, आईडी नंबर, पेड डे या सैलरी। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को बना सकते हैं। जो डाटा हमें बनाना होगा उसको हम कॉलम में रखते हैं, कुछ रो में रखते हैं, और उसके बाद हम डाटा को क्रिएट कर लेते हैं, अपने पिवट टेबल को रेडी कर लेते हैं। इसके विषय में भी हम डिटेल वीडियो आगे चल के स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अल्ट जे टी, यानी पिवट टेबल टूल्स। देखिए अल्ट जे टी होता क्या आता है, हमने यहाँ पे क्लिक किया अल्ट जे टी। देखिए पिवट टेबल्स के टूल हमें फाइंड आउट हो गए। पिवट टेबल में कितने टूल्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए अल्ट जे टी। पिवट टेबल के टूल्स हमें फाइंड आउट हो गए कि पिवट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम अल्ट जे टी का यूज करेंगे। अल्ट जे टी। अब देखिए पिवट टेबल एनालाइज डिजाइन। अब इसके अंदर इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम अपने पिवट टेबल को और भी प्रोडक्टिविटी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्ट शिफ्ट राइट एरो। पिवट टेबल को हमारे पिवट टेबल डाटा को ग्रुप वाइज करने के लिए होता है। अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो अनग्रुप करने के लिए होता है। ये दोनों टॉपिक हम एक डिटेल वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार हम पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट की हैं जिसका प्रयोग करके हम पिवट टेबल के प्रोडक्टिविटी को और भी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेविगेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब सोचिए हम माउस के थ्रू किसी काम को करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस काम को और तेज़ी से करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट की हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल होम। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमने क्या किया, कंट्रोल होम किया। देखिए हमारा कर्सर कहाँ चला गया, फर्स्ट रो पे चला गया, फर्स्ट सेल पे चला गया। तो कंट्रोल होम से हम फर्स्ट सेल पे जा सकते हैं।
सेम इसी तरह नेक्स्ट है आपका कंट्रोल इंड। कंट्रोल इंड, अब देखिए हम इसके लास्ट सेल पे आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। चेंज वर्कशीट, हम अपने वर्कशीट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पेज 3 पे है, वीडियो 3 पार्ट 2। अब हमने क्या किया कि इसको हमें चेंज करना है, तो हमने क्या किया, पेज अप कर दिया, हम वीडियो 2 पे आ गए। फिर पेज अप किया, वीडियो 1 पे आ गए। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे और इंक्रीज करेंगे। जबकि माउस से अगर हम करते हैं तो फिर कर्सर को यहाँ से यहाँ करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। जबकि शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम क्विकली और फास्ट और एफिशिएंसी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज F2 से एडिट एक्टिव सेल। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ठीक है, हमने F2 क्लिक किया, हमारा एडिट ये सेल एडिट मोड में आ गया है। हमने यहाँ पे नाम लिखा प्रिया प्रदीप कुमार जैसा NGS सिंह, ठीक है। जबकि अगर हम माउस के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, तब आपकी ये एडिट मोड में जाता है। तो F2 का प्रयोग करके हम अपने एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को और भी तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह कंट्रोल ZY, ये तो आपको पता ही है, अंडो एंड रीडो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों चार्ट एंड डैशबोर्ड। चार्ट क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी में कि कई आप मैच देखते हैं, मैच देखते समय आपने देखा होगा कि वहाँ कई जगहों पे डैशबोर्ड चार्ट बना होता है, यानी एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ लिखा होता है, अप डाउन होता है, वो उसी को हम चार्ट कहते हैं। एंड डैशबोर्ड पे हम अपने डिटेल जो भी हम काम किए होते हैं उसके समरी अवेलेबल होती हैं। तो देखिए Alt F1, हमारे पास ये डाटा है, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, और क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कंट्रोल Alt F1 अल्ट कीजिए, F1 क्लिक कीजिए, हमारे चार्ट रेडी हो गए। हम इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार हम अपने चार्ट को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो F11 से चार्ट इन नेक्स्ट शीट, F11 क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट है नेक्स्ट शीट में क्रिएट होगा। कंट्रोल 1 करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट एलिमेंट में, चार्ट एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, जैसे कि आपका हमारे यहाँ पे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय पे डे है और सैलरी है। तो ये सभी चीज़ें चार्ट एलिमेंट है। तो इस प्रकार कंट्रोल F1 का प्रयोग करके हम अपने एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप एक्सेल के शॉर्टकट के बारे में जानकारी चाहते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए। कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, ये आपको हमने कल बताया था। कंट्रोल 1 ये हमारे सेल का फॉर्मेट है, नंबर चाहिए, करेंसी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अलाइनमेंट होता है, फॉन्ट होता है, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा चीज़ें इसमें मिलती हैं, यानी हम अपने टेक्स्ट को और अच्छे से निखार सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एरो का प्रयोग करके हम फास्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कंट्रोल A के थ्रू भी हम अपने होल डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल टी से हम अपने रेंज को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करके अपने प्रोडक्टिविटी को और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। Alt इज इक्वल ऑटो सम के लिए होता है, Alt NB पिवट टेबल के लिए होता है। दोस्तों अब अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए गए शॉर्टकट की को अच्छे से स्टडी और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमारी आने वाली वीडियो फार्मूला बेस पे होंगी, जैसे सम इफ, काउंट इफ, एडवांस एक्सेल, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं उनके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।